दोस्तों नमस्कार। आज हम समझेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, यानी मगध राज्य कैसे आया अस्तित्व में, कैसे इसका पतन हुआ, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, यानी मगध के सबसे प्राचीन वंश संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। एक तरीके से मान लो कि यही जो है मगध मगध राज्य के जो थे संस्थापक थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त। इसकी राजधानी गृहविज थी, यानी कि जब इन्होंने बृहदत्त ने मगध राज्य की स्थापना की थी तो इसकी राजधानी कौन थी? गिरिब्रज थी। कौन सी थी? गिरिब्रज राजगृह थी, यानी कि बाद में जो है इसकी राजधानी राजगृह बना दी गई थी। और इसका बृहदत्त का पुत्र का नाम था जरासंध, यानी जरासंध जो मगध राज्य का उसके बाद जरासंध राजा बना था। ठीक है, ये पुत्र किसका था? बृहदत्त का पुत्र था। ठीक है, तो मगध राज्य की स्थापना एक तरीके से मान लो बृहदत्त ने की, उसका पुत्र था मगध। ठीक है, तो मगध जो है अस्तित्व में किसने लाया? तो अस्तित्व जो है बृहदत्त ने लाया था। और जरासंध को जो है महाभारत के समकालीन भी माना जाता है, क्योंकि इनसे जो है जरासंध से जो है कर्ण का भी युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है भीम ने जरासंध का वध भी किया था। तो ठीक है, जरासंध का जो है वध किसने किया था? तो भीम ने किया था। महाभारत देखेंगे तब इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम का जो है मगध राज्य उस टाइम भी था। ठीक है, तो यह इसके मान लो यानी पहला ही वंश जो राजा था वो था उनका बृहदत्त, इनके जरासंध के पिता थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार, यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबसार थे। और मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। यानी बिंबसार जो थे वो 544 ईसा पूर्व जो है मगध की गद्दी पर हर्यक वंश के जो बिंबसार थे, हर्यक वंश के राजा जो थे, उन्होंने 544 ईसा पूर्व जो है राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। कौन बैठे थे? बिंबसार। ठीक है, आइए देखते हैं। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बिंबसार जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, यानी वह प्रथम राजा था जिसने जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। आइए आगे देखते हैं। बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य में मगध में मिला लिया, यानी बिंबसार ने जो है ब्रह्मदत्त को हराकर अंग देश के जो राजा थे उन्हें जो है अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर जो है अंग राज्य को भी मगध में मिला लिया। किससे मिला लिया था? बिंबसार ने। ठीक है, आइए देखते हैं। बिंबसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया, यानी कि बात यहाँ पर आती है कि गिरी ब्रज से राजधानी कौन लाया? तो बिंबसार लाए थे। कौन लाए थे? बिंबसार। ठीक है, यानी बिंबसार ने जो है वहां पर जो गिरी ब्रज राजधानी थी वहां से हटाकर जो है राजगृह राजधानी अपनी स्थापित की थी ब्रह्म कौन से? बिंबसार ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बिंबसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया, यानी बिंबसार ने लगभग 52 वर्षों तक जो है मगध राज्य पर जो है शासन किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने राज्य वैद जीवक को भेजा था, यानी कि महात्मा बुद्ध उस टाइम जो इनके समकालीन थे, किनके? बिंबसार के। तो उन्होंने एक राजवैद्य थे वहां के मगध राज्य के, उनका नाम था जीवक। जीवक को जो है महात्मा बुद्ध की जो है सहायता के लिए जो है बिंबसार ने भेजा था, उनकी दवाई अवाई सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अवंती के राजा प्रघोत एवं पांडु रोग से ग्रसित थे, यानी अवंती के राजा प्रघोत जो है पांडु रोग से ग्रसित थे, उनके लिए भी उन्होंने राज्य वैद्य जो है जीवक को भेजा था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, यानी कि जो मगध राज्य का जो बिंबसार राजा था ये काफी जो है बाबत काफी लंबे तक इन्होंने शासन भी किया। और इन्होंने इन्होंने अपना जो राज्य का विस्तार जो है विवाह के संबंधों द्वारा जो है ज्यादातर बढ़ाया। ठीक है, ऐसे देखते हैं। विवाह संबंधों स्थापित राज्य का विस्तार किया। इस उन्होंने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन, यानी कि इन्हें कौशल नरेश यानी कौशल राज्य के जो उनकी बहन थी नरेश जो है प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से वैशाली की चेटक की पुत्री से चेलना, यानी कि कौशल की कौशल नरेश की बहन महाकौशला से और वैशाली की चेटक की पुत्री से चेलना से और मद्र देश के, यानी मद्र मतलब आधुनिक पंजाब देश को मद्र कहते थे, वहां की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। यानी 3 राज्यों से जो है इन्होंने शादी की थी और तीनों राज्यों को मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो बिंबसार ने अपने राज्य का विस्तार के लिए सबसे ज्यादा जो उस पर बल दिया है वो वैवाहिक संबंधों पर बल दिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। बिंबसार की हत्या
यानी बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 443 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी 493 ईसा पूर्व जो है मगध की गद्दी पर कौन बैठा? आजाद शत्रु। कौन बैठा? आजाद शत्रु। ठीक है, आगे देखते हैं। उसका उपनाम कुणिक था। उसका उपनाम क्या था? कुणिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। वह प्रारंभ में जो था जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जो है बौद्ध धर्म उसने स्वीकार कर लिया था आजाद शत्रु ने। ठीक है, ये आगे देखते हैं। आजाद शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। आजाद शत्रु ने जो है 32 वर्षों तक मगध पर जो है शासन किया। अजात शत्रु ने संयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आइए देखते हैं। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवी से युद्ध में अजात शत्रु ने प्रथम बार रथ मूलक आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कटक गुलैल जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। यानी जैन ग्रंथों से पता चलता जो है उसने अजात शत्रु ने पहली बार जो है भारतीय के इतिहास में उसने टैंकों यानी कि रथ मूलक आधुनिक टैंकों के समान जो है या और गुलेल गुलेल जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग भी किया था। किसके खिलाफ किया था? तो लिच्छवियों के युद्ध में। किसके साथ? लिच्छवियों के खिलाफ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। यानी कि जैसा करनी वैसी भरनी। देखो, अजात शत्रु भी अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, लेकिन और उसका पुत्र भी उसकी हत्या कर जो है गद्दी पर बैठा था। कौन? उदयन। का नाम था उदयन। ठीक है, उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 461 ईसा पूर्व। 461 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने जो है इन्होंने भी राजधानी बदल दी। यानी बिंबिसार ने देखो बिंबिसार ने भी राजधानी बदली थी। बिंबिसार ने जो है गिरिविजय से राजधानी जो है कहाँ लाए थे? राजगृह। और राजगृह से राजधानी जो है कहाँ ले गए? पाटलिपुत्र। उनके जो है पोता यानी कह सकते हैं उदयन। कौन थे? उदयन। ठीक है, आगे देखते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। यानी कि जो है हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वह उदयन का पुत्र नागदशक था। यानी उदयन का भी एक पुत्र हुआ। उसको उनके पिता का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम क्या था? नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। ठीक है, आगे देखते हैं। नागदशक को उसके अमात्य शिशु नाग ने 412 ईस्वी में अप्रदस्य करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी बर्धवन था। यानी कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। उसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। इसके देखो जो शिशुनाग जो था शिशुनाग वंश के जो थे शिशुनाग जी ने अपनी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। लेकिन उसके बाद उनके उत्तराधिकारी कालाशोक आए, उन्होंने पुनः जो है वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी। ठीक है, आइए देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक या राजा नंदी बर्वन था। कौन था? नंदी बर्धन। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापानंद था एवं अंतिम शासक घनानंद था। यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद ही क्यों था? क्योंकि बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद का जो है वध कर दिया था मगध। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सिकंदर का समकालीन था। यानी जब सिकंदर भारत आया था तब जो है मगध राज्य में घनानंद का शासन था। किसका था? शासन। ठीक है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश यानी मौर्य वंश का भी स्थापना की थी। आगे देखते हैं। यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।